मतलब है कोई बचा नहीं। ये बेचारे जो जल में जीव रहते थे, आपको देख करके डरते नहीं थे, उनको तो किसी को रहने नहीं दिया, सांप को निकाल कर दबाए कर दिया। ये बेचारे जानवर निर्भय होकर के गांव में घूमते रहते थे, उनको सफाया। पंछी जो है तुम्हारे घरों में बैठे रहते थे, कहीं कुछ नहीं था और उनको भी साफ कर दिया। अब ये हालत हो गई तो आखिर मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य तो कहा, ये तो भोग जो है बिल्कुल पशु अज्ञान। आप तो मनुष्य थे, आपका भोग तो ज्ञान का होता, लेकिन भोग हो रहा अज्ञान का, तो आखिर में क्या होगा? दशा ये होगी और आपको कोई रास्ता मिला नहीं। बोलो। हाँ, मान मनी का रोग पसरिया बड़े बने दिन। महापुरुष कहते हैं क्या जी बेचारे झूठा मान मनी का तमाम मेरा मान करो, मेरा मान करो, इसी में सब जीव बेचारे उलझ गए और बड़े बनने लगे, मार खाने लगे। जो बड़ा बना वो मार खा। अरे भाई, यहाँ तो सबकी एक ही घाट की दशा है, क्योंकि मौत के घाट पर तो कोई किसी का नहीं, सबको वही सम्मान भूमि पहुंचा रहा। हम भी तो जाएंगे, हम कौन पट्टा लिखा के आए? अरे किराए के मकान में आए, अपना काम कर लो, यही बहुत सियारी है। और अपना काम करने के बाद किसी और का बन जाए, उसका काम कर दीजिए, नहीं तो एक किराए का मकान दो, जब पूरा होगा कहेगा अच्छा अब हमारा हमको दे दीजिए, तो उसकी जय जयकार होगी, अच्छा हुआ आपने ले लिया अपना मकान। तो अपना काम कर लो, मकान उसका दे दो, हंसी खुशी से, रो गाँव मत, जिसका मकान उसके साथ। तब तुम बड़े बुद्धिमान और चतुर हो, और तुमने बुद्धि से काम ले लिया और तुमने अपना काम नहीं किया। और जब वो आया कि मकान दो, तो रोने चिल्लाने लगे, कहले ऐसा नहीं वैसा नहीं, अभी नहीं, जब नहीं। अबे तो कब? वो तो घाट सबका एक ही, दो घाट नहीं है। लेकिन जो जीते जी मर जाते हैं, वो मरे हो जिए क्या चीज, वो तो जीते जी मर गए। जब सूरत को शरीर से नाम से जोड़कर अलग कर दिया तो जीते जी मर गए। वो तो बिल्कुल ऐसे ही अलग हो जाती है जैसे मौत के वक्त अलग होती है। ऐसे ही नाम की डोर पकड़ के चल जाए, शरीर यह बैठा रहता, उसके संभाल ऊपर के सब लोग करते हैं, कोई छुए नहीं, कोई छेड़े नहीं। एक महात्मा जंगल में गए तो वहां साधना कर रहे थे गुफा में, तो उनकी साधना को उनको देख करके बिल्कुल अचेत पड़े हुए थे। तो हम बाहर आए, उनके शिष्यों से पूछा, कह लगे आप कुछ बोले तो नहीं? मैंने बोला तो मैं कुछ नहीं, मैं समझता हूँ कि साधना कर रहे हैं। अब ऐसा मालूम होता है कि शरीर में नहीं, तो वहां सब रक्षा करते हैं। कोई आदमी, कोई यानी जानवर, कीड़ा कोई बोल नहीं सकता, बिल्कुल एकदम सब रक्षा होती रहती। और जब तक वो विचरण करेंगे तब तक करेंगे, और जब उधर से लौट के आगे बढ़ा जाए तो कहते हैं जीवत मृतक हो रहो तो जो खलक की आंख समरथ रक्षक सदगुरु मतवावे तो प्राप्त, जीते मरे। और वो कैसे? सूरत को नाम के साथ, और नाम पकड़ के ले जाए, शरीर से निकाल देगा, वो फिर ले आएगा, फिर निकालेगा। उसका रोज रोज का नित्य प्रति का ये काम कि ले जाएगा, ले आएगा, ले जाएगा, ले आएगा और जाएगा, आएगा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप वही रह जाओ, यहाँ अवध को पूरा करो, ऐसा नहीं, जाओ लौट के आओ, फिर जाओ फिर लौट। जब पूरा समय होता चले तो तैयार बैठे रहते हैं हर वक्त कि जब भी आदेश और जब भी समय पूरा हो जाए फौरन यहाँ से निकलो। तो जब समर्थ कोई मिल जाएगा तो ये तुमको रास्ता आने जाने सिखा देगा, ले जाएगा और फिर निकाल देगा और ले चलेगा, तो जीवित मृतक हो जाओ। मरने पर तो सब मरते हैं, लेकिन जीते जीव अलग हो जाओ। बोलो। छोटा रहे चित्त से अंतर शब्द माही तब हम कहते हैं भाई छोटे रहो, सब छोटे रहो, अंदर चित्त से छोटे रहोगे मैं सब। और ऐसे लोग जो है सूरत को नाम के साथ जोड़े रहते, शब्द के साथ।
आवाज के साथ जोड़े रहते हैं, उसका रस ले लेते हैं, अपने दी नहीं, बिल्कुल अपने को छोटा समझ कि हम कुछ नहीं। ऐसे ही लोग इस संसार के सूप को फेंक देते हैं, और सूप बांधे रहोगे तो छोटे छेद में जा नहीं सकते हो, बहुत बारीक छेद है, उसमें से होकर के निकलना है, तो ऐसे कोई नहीं जा सकता है। कितने दिन हो जाओगे इससे अपने आप को कि हम सबसे छोटे हैं, उतना ही सूरज सबसे जुड़ जाएंगे। और जितना ही अपने को समझोगे कि हम कुछ हैं, हम हमारा लोग मान करें, आदर और सत्कार करें, तो तुम उस सत्ता से दूर चले जाओगे। वो दीन हो, और दीन जो होता है कहीं भी जाए सब प्यार करते, छोटे को सब प्यार करते, चिट्ठी रहती है महलों में घूमती रहती, कोई कुछ कहता है, सब जगह घूमती है, लेकिन कोई चला जाए तो देखो आप कैसे जा सकते हो। असली छोटे हो जाओ, जितने छोटे जाओगे मालिक के दरबार में प्रवेश हो जाओ। और तुम यहाँ पर घमंड लेकर के रहे तो घमंड तो जाता नहीं, वो तो एक विकार है, वहां विकार की कोई चीज नहीं जाती, न उधर मन जाएगा न बुद्धि। जहां तक मन जाता है बुद्धि चित्त और प्राण जाते हैं, वो तो अपने अपने भंडार में ले हो जाएगा। सूरत तो अकेले आई, और जब आकर के इसको कपड़ा पहनाया तो इनको लगा दिया, मन को लगा दिया, बुद्धि को लगा दिया, चित्त को लगा दिया, प्राणों को लगा दिया और नीचे उतार दिया। अब लेकर के ऊपर से आई, इसी तरह से नीचे जब चढ़ाई हो शब्द के द्वारा तो उतारते चले जाओ, अपने अपने भंडार में पहुंचा, तो ये जीवात्मा अकेली हो जाती, किसी को लेकर नहीं अकेली। इस तरह से कहते हैं दीन होकर रहोगे सबसे जुड़े रहोगे, और दीनता नहीं है तो सबसे अलग हो जाओ। बोलो शब्द भेद और शब्द कमाई। लोगों को सार मिला, बाकी जिनको महापुरुष नहीं मिले और भेद नहीं मिला, जुक्ति नहीं मिली, वो क्या कमाएंगे? उनको संसार में कुछ नहीं। वो चाहे चारों वेद पढ़ो, कंठस्थ कर लो, चाहे गीता रामायण कंठस्थ करो, कुछ नहीं। जिनको शब्द नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वो जीवन में कुछ नहीं, उनको सार मिल ही नहीं सकता। और जिनको नाम और शब्द मिल गया उनको सार मिला, क्योंकि उनको महापुरुष मिल गए और भेद मिला। फिर कमाई की, ऐसा नहीं कमाई नहीं कमाई, अभ्यास किया, साधना की, भजन किया, तो उनको सार मिला। जो करेगा पाएगा, नहीं करेगा साधरता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा महापुरुष कहते हैं कि भाई ऐसे गुरु की, ऐसे महापुरुष की तलाश करो जो शब्द में रहते, जो शब्द वेद जानता, क्योंकि वो वही बात करेगा जिसका वो गुणी है। जिस विद्या को जानता है वही बात ले आएगा, दूसरी कोई बात नहीं करेगा। सारी रचना ही जब शब्द की है, जब नाम की है, आवाज की है, तो आप यहाँ भ्रम क्यों रहे हो? आप इस खोज से अलग हो और देखो कि चेतन शब्द की रचना का विस्तार किस किस तरह का है, उधर देखो। तो जो जो इसको, इस भेद को जानते हैं वही आपको बता सकते हैं। कहते हैं कि ऐसे महापुरुष की तलाश करो जो शब्द में रहते हैं, जो शब्द में जुड़कर और उसमें लय होकर और निकल गया, पार हो गया, और सच्चे प्रीतम को जिसने पा लिया अमरलोक में, अपने देश में जाकर, और आता और जाता। ऐसे की जरूरत है, और ऐसा नहीं मिला था कुछ। बोलो खोलो आपने कटही देखो, अब क्या खोलूं? महापुरुष कहते हैं कि भाई जब तुमको ऐसा भेद मिला तो अब क्या जल्दी करते, देर करते हो, जल्दी करो। कहते हैं कि हाँ खोलो अंदर की, जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा कर्म करो, थोड़ी सी, थोड़ा सा अभ्यास करो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी सी, और सहयोग ले लो, उसमें मतलब दया शामिल कर लो, तो आँख खुल जाए। कहते हैं निकट ही देखो, दूर नहीं है, पास। लेकिन पर्दे इतने पड़े हुए हैं कि मालूम होता है वो इतना दूर है हमसे। जब वो कोई पर्दा नहीं रहता तो जैसे सूरज दिखाई देता है, ये सब मंडल इसी तरह से दिखाई देते हैं, जैसे मतलब है सामने सूरज दिखाई दे रहा, और तरह तरह के बादल आ जाए कई बात के, तो सूरज
हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सामने पर्दा आ गया। तो पर्दे पड़े हुए हैं, हर मंडलों पर पर्दे पड़े तरह तरह के। वो अगर पर्दे हट गए तो सीधा किसी को भी देखो, ईश्वर को देखो, ब्रह्म को देखो, पारब्रह्म शक्ति देखो, उसके परे की, और मतलब ये सत्पुरुष का दीदार दर्शन को, सीधा कोई पर्दा नहीं कर सकता। फिर कुछ नहीं कर रहे हो, फिर ये खाली जा रहा, फिर आपको कितना समय लगेगा इस शरीर में आने का, कोई उसकी गिनती है, कोई है तो हिसाब नहीं। इसलिए इस तन को अमूल्य समझो, बहुमूल्य, इसकी कीमत नहीं कोई दे सकता। क्योंकि हीरे जवाहरात की तो कीमत आपने लगाई, लेकिन कहोगे हम ये सब रखते हैं, इसको खड़ा कर दो तो कोई नहीं खड़ा करे।